इस महिमा को श्रवण कर लेते हैं माँ आदि शक्ति की, जिनके बिना ये संसार अधूरा है। कहते हैं कि यदि कोई मूर्छित हो जाए, कोई मान लो किसी को बेहोशी आ गई, तो लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्माहीन हो गया, विष्णुहीन हो गया। क्या कहेंगे? बोले क्या कहेंगे? बोले शक्तिहीन हो गया, अर्थात इसकी शक्ति चली गई। तो इस संसार में जो भी चल रहा है शक्ति की एकमात्र कृपा से चल रहा है। अर्थात अगर आदि शक्ति रूठ जाए तो संसार में सब कुछ खत्म हो जाएगा महाराज। तो एक इन्हीं माँ जो कामाख्या माता बैठी हुई हैं, आप सभी को पता है, ज्ञात है कि ये कामाख्या मैया जो हैं वो सती महारानी के ही एक स्वरूप में है महाराज। क्योंकि देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब आप सती चरित्र को सुनते हैं तो जिन सती महारानी ने दक्ष महाराज के यज्ञ में अपने शरीर को त्यागा था, उन्हीं सती महारानी के शरीर को विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से काटा था। क्योंकि भोलेनाथ सती के वियोग में उस देह को लेकर के यहाँ वहाँ घूम रहे थे, और उनके वियोग में ऐसा हुआ कि भोलेनाथ का जो कार्य था वो कार्यकाल रुकने लगा। इसलिए विष्णु जी को लगा कि भोले अगर इसी प्रकार आसक्त रह गए सती महारानी के ऊपर तो संसार के कार्यकाल में अंतर आ जाएगा। इसलिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके देह को काट दिया था। तो संसार में देवी भागवत महापुराण के अनुसार संसार में 108 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। तो उनमें जो उनके अंशों से और अंशांशों से, अंशों के अंशांशों से उत्पन्न हुई, संसार में जो भी आपको दिखाई दे रहा, सृष्टि में जो भी आपको दिखाई दे रहा, वो शक्ति की ही महिमा है, उन्हीं माता रानी की महिमा है, और उन्हीं की कृपा से ये संसार चल रहा है। संसार में यदि वो रुष्ट हो जाए तो ब्रह्मा अपना कार्य नहीं कर सकते, विष्णु अपना कार्य नहीं कर सकते, भोले अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। बिन शक्ति के वो शक्तिमान कुछ भी नहीं है महाराज। उस शक्तिमान को भी शक्ति उधार लेनी पड़ती है इसी शक्ति पीठ से महाराज। इसीलिए इसको और कुछ नहीं कहा जाता, शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही शक्ति है जगत को चलाने वाली। और इन शक्ति की कथा, महात्म की कथा है स्कंद पुराण से ली गई है। 5 अध्यायों में इसके महात्म का वर्णन किया गया। थोड़ा सा महात्म श्रवण करें, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे महाराज, आगे की लीला में प्रवेश करेंगे। तो ये शक्ति महारानी, यही आदि शक्ति जिसे देवी भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज ने इनकी महिमा का वर्णन किया है। देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत ये कथा नहीं आती, स्कंद पुराण से इनकी महिमा को गाई गई है। महिमा अर्थात किसी का महत्व बताना, किसी की प्रशंसा करना। अब देवी को जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक हम उनकी महिमा को नहीं जानते, ईश्वर की भक्ति को हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उनकी महिमा को नहीं जानते। तो नैमिषारण्य की भूमि में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने इस कथा को सुना था श्री सूत जी महाराज से। और सूत जी महाराज से इन्होंने पूछा था कि आपने कथा तो बहुत सुनाई, आपने हर प्रकार की कथा सुनाई, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई जो सद्गति प्रदान करने वाली है, आपने रुद्राक्षों का वर्णन करके सुनाया, आपने कई पुराण सुनाए महाराज, लेकिन कोई ऐसा पुराण सुनाइए, कोई ऐसी कथा सुना दीजिए जिससे जीव को संसार में भोग और संसार से जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों के कहने पर इस कथा को श्रवण पान कराया था, जिसमें देवी की महिमा का वर्णन है। कहा जाता है, सूत जी महाराज कहते कि ऋषियों, आपने प्रश्न बड़ा उत्तम किया है। कहते हैं ना कि तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते शम्या देवी भागवतं नरैः। महाराज, जिस प्रकार जंगल होता है ना, तो जंगल में सियार हो, गीदड़ हो, कुत्ता हो, वो तभी तक चिल्लाता है, चिघाड़ता है जब तक कि सिंह की गर्जना ना हो जाए। तो कहा है तावत गर्जन्ति तीर्थानि, समस्त तीर्थ, समस्त पुराण, समस्त शास्त्र, समस्त वेद तभी तक गरजते हैं जब तक शक्ति की
कथा न हो जाए महाराज। ये नाना प्रकार के विकार जीवन में तभी तक शोर मचाते हैं जब तक हम भगवान के आश्रित न हो जाएं, माँ के आश्रय में ना चले जाएं। इसलिए कहा जाता है ना, घर में कितने भी लोग हों पर जब तक माँ ना हो तो क्या घर में मन लगता है? कहीं से भी आप आओ, माँ ना दिखे तो मन नहीं लगता ना, माँ के बिना मन नहीं लगता। इसलिए संसार में हर भूले को माफ़ करने की योग्यता क्षमता सिर्फ 3 में है, आत्मा, परमात्मा और माँ के अंदर ही वो क्षमता है महाराज। इसलिए यही वो माँ है जिनकी ये कथा है जो अनंत जन्मों के पापों को काट दे। और कहा संसार में हम तब तक ही पापों में लिप्त रहते हैं जब तक हमने देवी भागवत को नहीं सुन लिया, जब तक हमने श्रीमद् भागवत को नहीं सुन लिया, जब तक हमने राम को नहीं जान लिया महाराज। जिसलिए हमने इन्हें जान लिया, जिस दिन हमने इनको जान लिया उस दिन हमारे जीवन से पाप अपने आप कट जाएंगे और पुण्य अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये तब होता है जब हमारे पिछले जन्म के पुण्य बढ़े होते हैं संसार में, तभी हमें कथा में आनंद आता है। तो यही कथा जो संसार में रह कर के भोग और संसार से जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कराती, यही है देवी भागवत महापुराण की कथा, जिसके 5 अध्यायों का हम आज वर्णन कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस कथा की रचना की किसने? देवी माँ के मुख से निकला आधा श्लोक प्राप्त हुआ बाल मुकुंद को, अर्थात बटपत्र में शयन करने वाले, अपने पैर के अंगूठे को मुख में पान करने वाले। भगवान क्यों अपने अंगूठे का पान कर रहे थे? बोले संसार जिस अंगूठे से निकली हुई गंगा का गुणगान गाता है, महिमा गाता है, संसार ब्रह्मा भी जिस चरण रज के लिए तरसता है, आखिर उस चरण में है क्या महाराज? तो उस चरण की महिमा को जानने के लिए भगवान छोटे से बन गए और एक वट के पत्र पर शयन करते हैं और अपने पैर के अंगूठे को मुख में धारण किए हुए थे जब गोविंद, तो महाराज वहीं पर एक सुंदर तेज पुंज प्रकट हुआ और देखते देखते ही वो सुंदर आदि शक्ति अष्टभुजी महारानी के रूप में सुंदर परिवर्तित हो गया। और उन्हीं माँ ने आकाशवाणी के माध्यम से आधा श्लोक दिया और उसी आधे श्लोक से इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की रचना हुई। मणिद्वीप में निवास करने वाली जगत जननी के इस सुंदर लीला का वर्णन किया किसने? जब बाल मुकुंद भगवान को ये श्लोक प्राप्त हुआ तो इसी श्लोक को प्राप्त किया गया नारद ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने वही श्लोक प्रदान किया किसे? व्यास जी महाराज को। तो व्यास जी महाराज को जब इस श्लोक को दिया गया तो व्यास जी ने इसी आधे श्लोक से 18,000 श्लोकों का सुंदर निरूपण किया, जिनके माध्यम से देवी की महिमा का गुणगान गाया गया, उनकी महिमा का वर्णन किया गया। 12 स्कंद और उसके अंदर 318 अध्याय महाराज, जिनमें देवी की महिमा का वर्णन किया गया है 18,000 श्लोकों में कि ये देवी किस प्रकार कृपा करने वाली हैं, किस प्रकार जगत का कल्याण करने वाली हैं और किसने इनकी आराधना की। तो बोले महाराज इनकी आराधना करने वाले तो श्री कृष्ण भी हैं, श्री राम भी हैं, वसुदेव जी महाराज भी हैं। बिन देवी की कृपा के जब भगवान का काम पूर्ण नहीं हुआ तो क्या हमारा होगा? इसलिए बिन देवी की कृपा के हम इस भव से पार नहीं लग सकते हैं।